हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की आज पहली क्लास हम चालू कर रहे हैं। अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं सिलेबस और पेपर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसा कि जानते हैं आप, 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर में 2 किताबें हैं, 2 बुक्स हैं। पहली बुक है रियल एनालिसिस या वास्तविक विश्लेषण, जिसमें 2.5 यूनिट्स हमारे सिलेबस की कवर होती हैं। इसी पेपर में दूसरी बुक है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस या अभिसरण सिद्धांत। इसमें भी 2.5 यूनिट कवर होती हैं। तो ये तो आपका पहला पेपर हुआ, जो कि प्योर मैथमेटिक्स का पेपर है। इसके बाद पेपर सेकंड में भी 2 बुक्स हैं। इसमें मेनली डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। पहली बुक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी ओडीई या साधारण अवकल समीकरण, और दूसरी बुक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी पीडीई या आंशिक अवकल समीकरण। ओडीई में 3 यूनिट कवर होती हैं और पीडीई में 2 यूनिट। पेपर थर्ड, इसमें मैकेनिक्स है, यानी 2 बुक्स इसमें भी होंगी। पहली डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल या कण गति की, जिसमें 3 यूनिट कवर होती हैं, और दूसरी स्टैटिक्स या स्थिति विज्ञान, जिसमें 2 यूनिट कवर होती हैं। तो ये तो आपके तीनों पेपर्स के बारे में है। जो आपका पूरा सिलेबस है बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स का, उसमें ये 3 पेपर्स हैं और इनमें 6 बुक्स हैं। आज हम पेपर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, और पेपर फर्स्ट में जो 2 बुक्स हैं, रियल एनालिसिस और थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, उनमें से हम पहली बुक यानी रियल एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। रियल एनालिसिस पढ़ने के लिए हमारी क्या प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान हमें क्या होना चाहिए? तो वो है जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जहाँ समाप्त होता है फील्ड पर, वहाँ से ये शुरू होगी। रियल एनालिसिस में हम वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें हम पहले कंप्लीट ऑर्डर फील्ड पढ़ेंगे। उसके बाद टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, रियल सेट्स, वो पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं सेट थ्योरी से। सबसे पहले हमने सेट्स पढ़े, यानी समुच्च, और फिर समुच्च और एक द्विआधारी संक्रिया मिलाकर हमने निकाय बनाया, और वो निकाय ग्रुप बनता है। पहले मैं जल्दी से ग्रुप के बारे में जो आपने पढ़ा है उसे याद दिला दूं। एक अरिक्त समुच्च जी और उस पर कोई एक द्विचर संक्रिया स्टार लगा दी जाए, तो ये निकाय एक समूह या ग्रुप कहलाता है, अगर इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हों। पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि जी अरिक्त होना चाहिए, जी इज़ नॉट इक्वल टू 5। दूसरा ये कि जो संक्रिया स्टार इस पर लगाई है वो द्विचर संक्रिया होनी चाहिए, यानी बाइनरी कंपोजिशन होनी चाहिए। और बाइनरी कंपोजिशन का मतलब है कि जब भी हम 2 एलिमेंट्स ए और बी ग्रुप जी के लें और उनको दी गई संक्रिया स्टार से ऑपरेट करें, तो उनका रिज़ल्ट यानी ए स्टार बी, वो भी जी का ही एलिमेंट आना चाहिए। ये हमने बाइनरी कंपोजिशन पढ़ी है। तो संक्रिया स्टार द्विचर होनी चाहिए, यानी बाइनरी होनी चाहिए।
इसके अलावा संक्रिया स्टार में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी ये इक्वल्स होने चाहिए फॉर एनी थ्री एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग टू जी। तो ये एसोसिएटिविटी है जो आपने पढ़ी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा केवल याद ही दिला रहा हूँ, बहुत डिटेल में इसके नहीं जा रहा हूँ। अगली प्रॉपर्टी होती है कि ये जो समुच्चय जी है इसमें इस संक्रिया स्टार के लिए तत्समक होना चाहिए। तत्समक ऐसा अवयव होता है जैसे ई अगर तत्समक है तो ई को जी के किसी भी एलिमेंट ए से ऑपरेट करेंगे तो यही आएगा दोनों क्रमों में, यानी ई को लेफ्ट में और ए को राइट में रखें तो भी। और ये प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी सत्य होनी चाहिए। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है कि जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इन्वर्स भी जी में होना चाहिए। ए का इन्वर्स भी कहलाता है अगर ए और बी को ऑपरेट करने पर तत्समक प्राप्त हो जाए दोनों क्रमों में। तो इस तरह से ग्रुप जो होता है उसमें एक अरिक्त समुच्चय और एक द्विआधारी संक्रिया का निकाय होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं। समुच्चय अरिक्त होना चाहिए, संक्रिया द्विचर होनी चाहिए, संक्रिया सहचर्यता का भी पालन करे और उस समुच्चय में कोई तत्समक विद्यमान हो। इसके अलावा जितने भी समुच्चय में एलिमेंट्स हैं सबका इन्वर्स विद्यमान होना चाहिए। तो ये तो हमने ग्रुप पढ़ा है। इसके बाद सब ग्रुप भी पढ़ा है, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा है, और उसके बाद हमने पढ़ा था रिंग या वलय। तो रिंग या वलय में एक समुच्चय और दो संक्रियाएं होती हैं। एक समुच्चय और दो संक्रियाओं का निकाय रिंग होता है अगर उसमें कुछ गुणधर्म जो कि निश्चित गुणधर्म हैं उनका पालन होता हो, तो उसको हम रिंग या वलय कहते हैं। फिर वलय में अगर हम इस पे आए कि वलय में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तो समुच्चय एफ अरिक्त होना चाहिए। समुच्चय एफ में प्रथम संक्रिया यानी प्लस के लिए वो सारे गुणधर्म होने चाहिए जो एक अभिलयन ग्रुप के लिए होते हैं, यानी संक्रिया द्विचर हो, सहचर्यता का पालन करे, इसमें तत्समक विद्यमान हो, हर अवयव का इन्वर्स विद्यमान हो और ये संक्रिया क्रमविधि में भी हो। द्वितीय संक्रिया के लिए दो गुणधर्म होंगे। द्वितीय संक्रिया डॉट समृद्ध गुणधर्म का पालन करे और सहचर्यता का पालन करे। इसके अलावा एक बंटन गुणधर्म होता है जिसमें दोनों संक्रियाओं का यूज होता है। तो इस तरह से एक समुच्चय और दो संक्रियाओं का निकाय एक वलय बनता है। वलय होने के बाद इसमें अगर तीन एडिशनल प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो ये क्षेत्र बन जाता है, और वो तीन एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं कि सेकंड संक्रिया भी क्रमनियमितता का पालन करे, सेकंड संक्रिया के रेस्पेक्ट में भी तत्समक विद्यमान हो, और एफ के प्रत्येक अशून्य अवयव का द्वितीय संक्रिया के सापेक्ष भी प्रतिलोम विद्यमान हो। तो इस तरह से क्षेत्र बनता है। तो अच्छा रहेगा कि एक बार मैं क्षेत्र की पूरी डेफिनेशन लिखूं जिससे कि एक बार रिवाइज हो जाए। क्षेत्र एक अरिक्त समुच्चय एफ तथा इस पर परिभाषित दो द्विचर संक्रियाओं प्लस जो कि एफ क्रॉस एफ से एफ में होगी और डॉट जो कि एफ क्रॉस एफ से एफ में होगी उसका निकाय होता है। यानी एक समुच्चय और दो द्विचर संक्रियाओं का निकाय एफ प्लस डॉट क्षेत्र कहलाता है अगर इसमें ये 11 गुणधर्म लागू होते हैं। तो 11 गुणधर्मों में से दो तो हमने ऊपर ही वर्णित कर दिए हैं कि दोनों संक्रियाएं द्विचर होनी चाहिए, लेकिन वो इन 11 में भी हमने शामिल कर दिए हैं।
तो पहला गुणधर्म होगा कि जो पहली संक्रिया है प्लस वो द्विचर संक्रिया हो, और उसके द्विचर होने का मतलब ये है कि कोई भी दो अवयव एफ में लें ए और बी और उनको प्रथम संक्रिया से ऑपरेट करें तो परिणाम एफ का ही एलिमेंट आए। दूसरा गुणधर्म है कि प्लस संक्रिया सहचरता का पालन करे, यानी ए प्लस और ब्रैकेट में बी प्लस सी, ये टोटल रिजल्ट, और ए प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी, ये टोटल रिजल्ट इक्वल होने चाहिए, चाहे हम ए बी सी एफ के कोई से भी 3 एलिमेंट लें। प्रथम संक्रिया के लिए तत्समक होना चाहिए, यानी कोई एलिमेंट एफ क्षेत्र एफ में तीसरी प्रॉपर्टी होगी कि एक अवयव 0, जिसको हम सिंबल दे रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, जिसे हम प्रथम संक्रिया का तत्समक कहेंगे, कि एफ के किसी भी अवयव को इस 0 से प्रथम संक्रिया द्वारा ऑपरेट करने पर वही अवयव प्राप्त हो, दोनों क्रमों में, यानी प्रथम संक्रिया का तत्समक विद्यमान हो। चौथी प्रॉपर्टी है कि एफ में जितने भी अवयव हैं, हर अवयव के लिए उसका योज्य प्रतिलोम, यानी प्रथम संक्रिया के सापेक्ष प्रतिलोम भी एफ में विद्यमान होना चाहिए। यानी ए अगर एफ का अवयव है तो उसके लिए बी एक अवयव एफ में ऐसा होना चाहिए कि जब ए और बी को ऑपरेट करें तो प्रथम संक्रिया का तत्समक प्राप्त हो जाए। ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। इस स्थिति में बी ए का योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इन्वर्स कहलाता है, अर्थात प्रथम संक्रिया के सापेक्ष तत्समक कहलाता है। तो ये हर एलिमेंट का होना चाहिए। पांचवी प्रॉपर्टी यह है कि प्रथम संक्रिया जो है वो कम्यूटेटिव हो, यानी क्रम विनिमयता का पालन करे, और उसका मतलब है कि कोई भी 2 एलिमेंट एफ में लिए जाएं और उनको प्रथम संक्रिया द्वारा एक क्रम में ऑपरेट किया जाए और उल्टे क्रम में ऑपरेट किया जाए तो परिणाम सेम आए। इन 5 प्रॉपर्टीज से प्रथम संक्रिया के लिए समुच्चय अबेलियन ग्रुप हो जाता है। छठी प्रॉपर्टी और 7वीं प्रॉपर्टी द्वितीय संक्रिया के लिए हैं। छठी प्रॉपर्टी में कोई भी 2 एलिमेंट एफ के लें, उनको द्वितीय संक्रिया से ऑपरेट करें तो परिणाम एफ का ही अवयव आना चाहिए, यानी सेकंड संक्रिया द्विचर संक्रिया हो, बाइनरी कंपोजिशन हो। 7वीं प्रॉपर्टी है कि जो सेकंड कंपोजिशन है वो सहचरता का पालन करे, और इसका मतलब यह है कि ए डॉट और ब्रैकेट में बी डॉट सी, या ए डॉट बी ब्रैकेट में और डॉट सी, दोनों तरह से परिणाम सेम आए। जहाँ ए बी सी कोई भी 3 एफ के लिमिट लिए जाएं तो सेकंड संक्रिया सहचरता का पालन करें। अगली प्रॉपर्टी 8वीं यह है कि सेकंड संक्रिया के सापेक्ष भी तत्समक विद्यमान होना चाहिए, जिसको हम सिंबॉलिकली 1 से डिनोट कर रहे हैं। तो सेकंड संक्रिया सेकंड संक्रिया का तत्समक भी होना चाहिए। 9वीं प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एफ, ए इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए फील्ड एफ में ऐसा एलिमेंट भी होना चाहिए कि जब ए और बी को ऑपरेट करें तो गुणन वाला तत्समक प्राप्त हो जाए। इस स्थिति में बी ए का गुणन प्रतिलोम कहलाता है, यानी द्वितीय। 10वीं प्रॉपर्टी यह है कि जो सेकंड संक्रिया है वाले की वो भी क्रम विनिमयता का पालन करे, अर्थात कोई भी 2 एलिमेंट ए और बी एफ के लिए जाएं और उनको एक क्रम में ऑपरेट किया जाए, उसके बाद विपरीत क्रम में ऑपरेट किया जाए तो परिणाम समान आए फॉर एनी 2 एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ एफ। 11वीं प्रॉपर्टी है बंटन गुणधर्म, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके अनुसार फील्ड एफ के कोई भी 3 एलिमेंट ए बी सी लें और उन्हें इस तरह से ऑपरेट करें या इस तरह से ऑपरेट करें, परिणाम सेम आए। लेफ्ट हैंड साइड में 2 एलिमेंट्स का योग बी प्लस सी, उसको ए से डॉट किया गया है, और राइट हैंड साइड में ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये दोनों रिजल्ट सेम आए।
तो इस तरह से ये 11 प्रॉपर्टीज़ का जब पालन होगा तो अरिक्त समुच्चय F और 2 बाइनरी कंपोजिशंस प्लस और डॉट का निकाय F प्लस डॉट एक फील्ड हो जाता है, एक क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र की शब्दावली भी आप जानते ही हैं। प्रथम संक्रिया को योज्य संक्रिया या योग संक्रिया कहते हैं। उसके तत्समक को सामान्यतः 0 द्वारा डिनोट करते हैं, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और उसे हम योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। द्वितीय संक्रिया डॉट के तत्समक को हम सामान्यतः 1 द्वारा डिनोट करते हैं, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसे हम गुणन तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फर्स्ट कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स है तो उसे, जो कि होगा ही, तो उसे हम योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, और किसी एलिमेंट ए के योज्य प्रतिलोम को हम -a द्वारा डिनोट करते हैं, चूँकि वहाँ पे b लिखा गया है। इसी तरह से सेकंड कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में किसी एलिमेंट का इन्वर्स जो होता है उसे हम a इन्वर्स द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी पावर -1 द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये शब्दावली की बात है। आप जानते हैं कि फील्ड बहुत सारे होते हैं। एक प्राइम एग्जांपल जो फील्ड का है वो r प्लस डॉट होता है, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स r, ऑर्डिनरी एडिशन कंपोजिशन प्लस एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन डॉट के लिए एक फील्ड होता है। सिमिलरली रैशनल नंबर्स का सेट q प्लस और डॉट संक्रिया के लिए फील्ड होता है। z प्लस और डॉट संक्रिया के लिए फील्ड नहीं होता है। z यहाँ पर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, और हम जानते हैं कि ये फील्ड क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होते हैं। ये केवल इंटीग्रल डोमेन होता है, यानी पूर्णांकीय प्रांत होता है। तो नंबर्स के सेट में अगर हम साधारण योग और साधारण गुणन संक्रिया लगाएं तो ये 2 इम्पोर्टेंट फील्ड बनते हैं। तो ये फील्ड का इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। डिटेल में फील्ड नहीं पढ़ाया है क्योंकि वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। फील्ड का रिवीजन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम रियल एनालिसिस में फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ेंगे, और उसके लिए पहले ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ना पड़ेगा, और ऑर्डर्ड फील्ड एक फील्ड ही होता है। तो इसलिए हमें फील्ड के बारे में जानना ज़रूरी था, रिवाइज करना ज़रूरी था, इसलिए हमने ये किया है। इसके बाद हम अगली वीडियो में कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ने के लिए ऑर्डर्ड फील्ड शुरू करेंगे, क्रमित क्षेत्र शुरू करेंगे। क्रमित क्षेत्र एक क्षेत्र होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ और बढ़ जाती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्रम अभिगृहित कहते हैं, और क्रम अभिगृहित के बढ़ने पर वो क्रमित क्षेत्र हो जाता है। तो क्रमित क्षेत्र से हमारा सेकेंड ईयर की एनालिसिस का सिलेबस शुरू होता है। तो हम अगले वीडियो में क्रमित क्षेत्र पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ऐसा करें कि जो फर्स्ट ईयर की अलजेब्रा है उसके ग्रुप्स, रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लें, ताकि जब हम सेकेंड ईयर की ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ें तो उसमें हमें कोई परेशानी ना हो, उसे समझने में कोई परेशानी ना हो। दैट्स ऑल। थैंक यू।